नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बैंकिंग इंडस्ट्री में 8 मार्च 2024 को ट्राइपार्टाइट साइन हुआ था, तो उसमें कई इश्यूज़ रेजिडुअल इश्यूज़ में डाल दिए गए थे। उनमें से एक इम्पोर्टेंट इश्यूज़ था जो कि 5 डे बैंकिंग का था और उसमें उम्मीद की जा रही थी कि 5 डे बैंकिंग जैसे ही इलेक्शन का प्रोसेस खत्म होगा, नई गवर्नमेंट बनेगी, तो वो अनाउंस हो जाएगा। अब काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया में ये अटकलें लगाई हुई हैं कि बजटरी भाषण में 5 डे बैंकिंग का अनाउंसमेंट हो जाएगा। दोस्तों, इस संबंध में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि बीएमएस द्वारा भी जो एक भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी का ही ट्रेड यूनियन, भारतीय जनता पार्टी की ही ट्रेड यूनियन है और उसके द्वारा समय-समय पर जो वर्कर्स की डिमांड होती हैं या यूनियंस की डिमांड होती हैं, उनको सरकार तक पहुँचाया जाता है। इस संबंध में उन्होंने भी बीएमएस ने भी कई चिट्ठियाँ लिखी हैं। हाल ही में एक चिट्ठी सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा में थी, जिसमें उसमें 5 डे बैंकिंग का भी डिमांड शामिल थी। अब एक दूसरा लेटर गौरव गोयल द्वारा सोशल मीडिया में काफ़ी चल रहा है, जिसमें कि उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अनुरोध किया है कि 5 डे बैंकिंग किया जाना चाहिए। हालाँकि वो लेटर काफ़ी दिन पहले का है, लेकिन आजकल जो अटकलें चल रही हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बजट के सेशन में 5 डे बैंकिंग की अनाउंसमेंट करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट काम करती है और अभी तक जो बैंकिंग इंडस्ट्री के 5 डे वीक डिक्लेयर नहीं किया गया, उसका मुख्य कारण यही है कि इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा उसमें सरकार को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है। सरकार को इंडस्ट्रीज़ ने कहा है कि हम हमारा काम स्मूथ नहीं चलेगा। ऐसा माना जाता है कि फिक्की की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे और ये माना जाता है कि बिज़नेसमैन काफ़ी बड़े स्टेक होल्डर हैं बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड और बैंकिंग कार्यप्रणाली से उनके बिज़नेस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जहाँ तक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आज की डेट में ईज़ टू बिज़नेस, तो उनके जितना भी ओरिएंटेशन है, वो बैंकिंग इंडस्ट्री से इंडस्ट्रीज़ को मैक्सिमम फ़ायदा उठवाने के लिए ही उनकी पॉलिसीज़ रहती है। ऐसी स्थिति में 5 डे बैंकिंग क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार डिक्लेयर करेगी या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि फाइनेंस बिल में ये अनाउंसमेंट हो जाएगी, ऐसी अटकल पिछले साल भी लगाई जा रही थी, क्योंकि जो आईबीए और ईएफबीओ द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया था, वो गवर्नमेंट को भेज दिया गया था और वो अगस्त 2023 में भेज दिया गया था, जो कि ऐसा लग रहा था कि मार्च के इंटरिम बजट या मार्च से पहले जो फरवरी में जो इंटरिम बजट पेश किया था, उसी दौरान अनाउंस कर देंगे। फिर अटकलें लोग लगाना शुरू किए हैं कि ये गवर्नमेंट जब इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आएगी तो तब डिक्लेयर कर देंगे। अब ये अटकल लग रही है कि जब फाइनेंस बिल आएगा तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर 5 डे बैंकिंग अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इस सारे घटनाक्रम को देखते हुए अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट सेशन में डिक्लेयर करेगी 5 डे वीक या नहीं, इसमें जो अफवाहें चल रही हैं वो काफ़ी हद तक निराधार हैं और उन अफवाहों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, जो कि सरकार की आज तक की कार्यप्रणाली है। तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से जब तक उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, तब तक वो इस ओर कोई कदम नहीं उठाएँगे। फिर भी मैं जो एक मिस्टर गौरव गोयल द्वारा चिट्ठी लिखी गई है गवर्नमेंट को, उस पर भी नज़र डालेंगे। आइए, क्या चिट्ठी के कंटेंट्स क्या हैं? ये हालाँकि काफ़ी दिन पुराना लेटर है, 27 जून 2024 का है। एडवोकेट हैं और स्टेट सेक्रेटरी हैं चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के और इन्होंने 5 डे बैंकिंग पे ये लेटर लिखा है गवर्नमेंट को टू श्रीमती निर्मला सीतारमण, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस
and Corporate Affairs, Government of India. Subject: implementation of 5-day banking a week. Respected ma'am, first of all, my heartfelt and humble congratulations to you on being given the responsibility of Finance Ministry again in the Modi 3 government. I am certain with the leadership of Prime Minister Sri Narendra Modi and your tireless efforts, this time to India's economic growth will once again touch new height and pave the way to make India the third economic superpower of the world. Today, I want to put forth a request regarding a positive reform in the banking sector, which demands much awaited 5 working days in a week. The way the banking sector has played an important role in taking India's economy to new height is commendable as well as exemplary. Subsequently, on 1st April 2017, the Government of India has already approved and implemented the 5-day week in LIC of India. We have seen in the past, after having second and fourth Saturday as holiday, the growth in the banking sector has further improved. As IBA and unions have already reached an agreement on 5-day banking, and the matter has been referred to your good self for the approval. So I request you to please approve and implement 5-day week in banking sector, and let us witness India's journey towards becoming the third most powerful economy in the world. I assure that implementation of 5-day week banking will encourage the bankers to work more judiciously towards achieving the goal of Viksit Bharat. Hoping for favorable consideration. Gaurav Goyal, CC to Honorable Sri Narendra Modi, Prime Minister of India, Sri Shaktikant Das, Governor, Reserve Bank of India, Sri Vivek Joshi, Secretary, Department of Financial Services, Sri M.B. Rao, Chairman, Indian Banking Association. दोस्तों, ये लेटर मैडम सीतारमन को एड्रेस किया गया है और इसकी कॉपी आरबीआई को भी भेजी गई है, प्राइम मिनिस्टर को भेजी गई है, आईबीए को भेजी गई है। इससे इन्होंने चारों तरफ ये मैसेज स्प्रेड किया है, लेकिन ना क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार सेंटर में इस पर कोई एक्शन आगे इनिशिएट करेगी या नहीं, ये समय ही बतलाएगा। दोस्तों, जहाँ तक इस लेटर की बात है, इससे मैसेज तो काफ़ी क्लियर जाता है और आप सभी को मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, एलआईसी में, बाकी पीएसयूज में 5-डे वीक चल रहा है। केवल एक बैंकिंग सेक्टर ऐसा रह गया है जिसमें कि 5-डे वीक को अभी तक लागू नहीं किया गया, और जबकि भारतवर्ष में अब डिजिटल बैंकिंग के प्लेटफॉर्म और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि पेटीएम है, गूगल पे है या यूपीआई के कई पेमेंट के या रिसीट के चैनल खोल चुके हैं। तो इसमें अब ब्रांच बैंकिंग का जो बिजनेस है उसको 5 दिन में ऑपरेट करने से भी बैंकिंग इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ेगी बजाय कि घटने के। तो जहाँ तक सर्विसेज की बात है, यहाँ इंडस्ट्रीज की सर्विसेज की बात है, ज़्यादातर उनकी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनकी टैक्स की ट्रांजेक्शन्स डिजिटल हैं। तो बिजनेसमैन के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए भी 5-डे बैंकिंग से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये उनके माइंड में थोड़ा सा दिग्भ्रम है कि अगर सैटरडे ऑफ हो जाएगा तो उनके बिजनेस में फ़र्क पड़ेगा।
जैसे कि 2 दिन के सैटरडे ऑफ होने से बैंकिंग इंडस्ट्री का बिजनेस बढ़ा है, उसी ढंग से बिजनेस इंडस्ट्रीज को भी बाकी सैटरडे को ऑफ होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और अगर और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, बैंक के स्कीम्स के बारे में, बैंक के सर्विस कंडीशंस के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, या इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के बारे में, या साइबर अवेयरनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।